तो हम बताए थे यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उसी को कहते हैं समानुपात। ए अनुपात बी यदि बराबर हो जाए सी अनुपात डी के, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के। यही ना कह सकते हैं। यहाँ से कोई ये भी कह सकता है सर कि ए अपॉन बी इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन डी। कोई ये भी कह सकता है यहाँ से कि सर ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। कोई ये भी कह सकता है सर कि डी अपॉन बी इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन ए। मतलब कहने का तरीका बदल रहा है, चीज़ें वही है सर, कॉन्सेप्ट वही है और कुछ नहीं बदला है। तो ये समानुपात समझ गए सर कहते किसको है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है सर, तो इससे तीन चीज़ें पूछता है। पहला पूछता है मध्यानुपात, मध्यानुपात। इससे क्या पूछता है, मध्यानुपात, मीन रेशियो कहते हैं इसको। दूसरा क्या पूछता है इससे सर, एक पूछता है थर्ड रेशियो, तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। और एक पूछता है फोर्थ रेशियो जिसको कहते हैं चतुर्थानुपात। उसको क्या कहते हैं सर, चतुर्थानुपात। ये तीन चीज़ें पूछता है और अगर चीज़ें नहीं जान रहे हैं ना तो आपको क्वेश्चन फंसा देगा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं, कहते किसको है समझते हैं और क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाते हैं। आइए पहला देखते हैं मध्यानुपात, मध्यानुपाती या मध्यानुपात। यदि ए और बी का वो मध्यानुपात का भी क्वेश्चन पूछ देना, इसमें 2 नंबर दे करके मध्यानुपात पूछ देता है, तो मध्यानुपात बराबर हो जाता है अंडर रूट सर ए बी। जैसे एक एग्जाम्पल से सर दिखाइए, तो एक एग्जाम्पल देखिए। अगर हमसे कभी 9 और 16 का, 9 और 16 का मध्यानुपात पूछ दे, मध्यानुपात अनुपात क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 गुना 16, इसको रूट से बाहर निकालिएगा, 3 गुना 4 बराबर 12 हो जाएगा। ये था मध्यानुपात। अब देखिए सर चतुर्था अनुपात क्या होता है, इसको नोट डाउन कीजिए। तृतीया अनुपात, थर्ड रेशियो, ए और बी का, ए और बी का थर्ड रेशियो का मतलब हुआ, ए इसको लिखने का तरीका पहले सीखिए। इसका मतलब हुआ ए अनुपात बी समानुपात है एक थर्ड रेशियो, मान लीजिए एक्स, तो बी अनुपात एक्स का। यही एक्स जो होता है ना सर, यही एक्स जो है ना आपका थर्ड रेशियो है। इसका वैल्यू निकाल दीजिए, फॉर्मूला भी आ जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो सर यहाँ से अभी बताए थे ए बाय बी इक्वल्स टू लिखिएगा बी बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए। यही होता है थर्ड रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए। 2 नंबर जो दिया रहेगा उसका सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर कर दीजिएगा, आपका सर तृतीया अनुपात आ जाएगा। इससे तृतीया अनुपात आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले चतुर्था अनुपात को देख लेते हैं। चतुर्थानुपात, फोर्थ रेशियो, ये कैसे निकालते हैं सर, जैसे ए और बी देगा और इसका चतुर्था अनुपात पूछेगा। ए और बी देगा, सॉरी ए बी सी देगा, इसमें 3 नंबर देगा, ए कोमा बी और सी देगा, और सी का फोर्थ रेशियो पूछेगा, का फोर्थ रेशियो पूछेगा। तो इसका मतलब हुआ ए अनुपात बी समानुपात है, समानुपात है सी अनुपात एक्स का, और इसी एक्स का वैल्यू निकाल देंगे सर, चतुर्था अनुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं सर ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा सर, एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा बी सी बाय ए, मतलब सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर कर दीजिएगा। यही होता है चतुर्था अनुपाती। चतुर्था अनुपाती में 3 संख्या देगा, चतुर्थ अनुपात पूछेगा, चौथा वैल्यू पूछेगा। ये था मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्था अनुपाती निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए अब 3 क्वेश्चन आप
अभी जो हमने पढ़ाया आपको चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती से दिख रहा होगा। ये 3 क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सर 5, 9, 12 का क्या पूछ रहा है? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में बोले थे 3 संख्या देगा सर जी, 3 संख्या देगा तो क्या बताए थे? सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर कर दीजिएगा, आ जाएगा। सर कितना कीजिएगा? 9 गुना 12 कीजिएगा, बट्टे में 5 कीजिएगा, 108 बट्टे 5 हो जाएगा। हमको लगता है 21.6 आ जाएगा इसका। क्लियर है? सर तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती में क्या बोले थे? याद कीजिए, सेकेंड वाले का स्क्वायर मतलब b²/a, तो सेकेंड वाले का स्क्वायर 24 गुना 24, बट्टे में a सर कितना है? 18, 6 18, 6 चौका 24, 3 8 24, 8 चौके 32। बोलिए तृतीयानुपात क्लियर है सर? कोई टेंशन नहीं है सर। चलिए मध्यानुपाती में क्या बोले थे सर जी? अंदर रूट ए बी होता है, तो अंदर रूट ए बी मतलब रूट अंदर 6 गुना 24 कीजिएगा, 24 छाके 144 होता है, रूट से बाहर 12 आ जाएगा। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती मतलब मीन रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर्थ रेशियो बुझा गया होगा सर जी। तो अगर बुझा गया, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, लिंक को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और अधिक से अधिक आप इस चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।